आम खुलेआम गुंडे ही घर में घुस के गोली मारना, कि कोई चाय पी रहा है दुकान पर उसको गोली मार देना, लूट लेना, अपहरण कर लेना, ऐसे कई केसेस सामने आए हैं। 16 साल की एक बालिका का अपहरण कर लिया गया मौके पर, और पुलिस कह रही है कि लड़की भाग गई, और कुछ दबंगों ने मुंह दबा करके बोलेरो में भर करके लेके भाग गए। और यहाँ की पुलिस कह रही है कि वो उसका अफेयर था और कोई अपहरण नहीं हुआ है, वो भागी हुई है। साथ मौजूद हैं विशंबरनाथ मिश्रा और चुलबुल जी। इनसे बातचीत करने जा रहे हैं रानीगंज में बढ़ते अपराध को लेकर के, और किस तरह से आम जनमानस को समस्याएं हो रही हैं अपराधियों से। इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे और इसकी कमियों के बारे में आप मिश्रा जी हमें बताएंगे। जो मिश्रा जी, आप हमें ये बताइए जो अपराध बढ़ रहा है इस पर रोक किस तरह से लगना चाहिए और क्या है इसका मेन वीक पॉइंट क्या है? धन्यवाद आकाश जी। सबसे पहले तो ये क्षेत्र में लगभग 2 महीने से कंटिन्यू पुलिस किस तरीके से क्या कर रही है समझ में नहीं आ रहा है। इतना निष्क्रिय है कि क्या बताएं। सरेआम खुलेआम गुंडे ही घर में घुस के गोली मारना, कि कोई चाय पी रहा है दुकान पर उसको गोली मार देना, लूट लेना, अपहरण कर लेना, ऐसे कई केसेस सामने आए हैं। अभी हाल ताज में लगभग 1 हफ्ते पहले हमारे यहाँ एक नई पेट्रोल पंप खुली है, उससे सरेआम दिन में 3 बजे 3 बदमाश घुसते हैं और पूरा जो भी कैश था पूरा कैश को उठा ले गए। और 2-3 दिन के बाद की घटना है, परसों की कल सुबह की घटना है। लगभग 16 साल की एक बालिका का अपहरण कर लिया गया मौके पर, और पुलिस कह रही है कि लड़की भाग गई। नाबालिग लड़की है 16 साल की, उसको कुछ दबंगों ने मुंह दबा करके बोलेरो में भर करके लेके भाग गए। और यहाँ की पुलिस कह रही है कि वो उसका अफेयर था और कोई अपहरण नहीं हुआ है, वो भागी हुई है। 16 साल की बच्ची के लिए आरोप लगा रहे हैं। ऐसे कई मामले आए हैं सामने, जो पुलिस जो है यहाँ की निष्क्रिय है। समझ में नहीं आता पुलिस क्या करना चाहती है, क्या करवाना चाहती है। जनता वहाँ पूरे क्षेत्र में गुंडों दबंगों बदमाशों का भय व्याप्त है। अच्छा, जो आप ये कह रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले आपके यहाँ राजापुर मोहतरी में पेट्रोल पंप पे लूट हुई थी, उस लूट के मामले में आप ये बताइए कि क्या पुलिस किसी रिजल्ट तक पहुँची है? क्या अपराधियों के गिरेबान तक पुलिस के हाथ पहुँचे हैं अभी? बिल्कुल सही आपने कहा, कोई भी अभी सुराग कहीं भी नहीं लगा हुआ है। पुलिस इसमें भी पूरी तरह से निष्क्रिय है। ना तो अभी कहीं कोई उसमें पकड़ा गया है, ना उसकी कहीं बाइक पकड़ी गई है, ना कहीं अभी तक उसमें कोई आज तक सुराग मिला है। क्योंकि मेरे गाँव की घटना है, मैं जानता हूँ, और पूरी तरह से असर हो कि पुलिस उसमें पूरी तरह अभी कोई कार्रवाई कर भी नहीं। और दूसरी घटना वही पास में हो गई। जो 16 साल की लड़की की बात बता रहे हैं आप, उनके परिजन जो हैं वो मामले के संबंध में, जैसे कि जो उसे भगाया है, क्या नामजद तहरीर दी है? नामजद तहरीर दी गई है, और वो गरीब आदमी, उस पर बार बार पुलिस द्वारा प्रेशर बनाया जा रहा है कि तहरीर बदल दो। चूँकि वो अपहरण का मामला है, और अपहरण की उसने तहरीर दी है कल ही। कल तहरीर दी, उसको रात में बुलाया जा रहा था जबरन। पूरी जानकारी हमको कि आप आके तहरीर बदल दीजिए तब मुकदमा लिखूंगा। अभी तक मुकदमा नहीं लिखा गया है। उसमें कुछ कार्रवाई अधिकारियों को बताया गया की गई, 2-3 लोग उसमें गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं आई है कि लड़की कहीं पर मिली है। लड़की गायब कहाँ से हुई है? कि कैसे घर वालों को कैसे पता चला कि उनकी लड़की कितने बजे? लड़की लगभग सुबह 4-4:30 बजे का भोर था। वो अपने एक बहन के साथ और उसकी माँ के थी, वहाँ पे वो सो रही थी। अचानक शौच के लिए घर से निकली, और कुछ ही दूर पर पीछे एक भीटा, उसी के पास से फिर वो घर वापस नहीं आई। वहाँ हल्ला गुल्ला भी नहीं हो पाया। कुछ लोगों ने बताया कि एक बोलेरो में कुछ लोग उसको रोड पर जबरन बैठा रहे हैं। पुलिस लचर व्यवस्था है पुलिस की, इस वजह से डिले हो रहा है। पूरी तरह से पुलिस इसमें निष्क्रिय है। और उसमें एक बात तो ये है कि एक हमारे पड़ोस में ही पुलिस का भाई, जो पुलिस है उसका भाई भी बंद है, और बार बार वो कहीं बस्ती में नौकरी करता है पुलिस पे अभी वर्तमान में। वो यहाँ आकर थाने पर दबाव बना रहा है कि हमारा भाई उसमें नहीं था। 2-3 गोलीकांड ऐसे हुए हैं
जिनमें अभी तक कोई खुलासा नहीं। जैसे सरौरा में हुआ, बबनमई में हुआ बम कांड, गोली कांड, और एक आदमी आज तक प्रयागराज में एडमिट है। कोई भी खुलासा पुलिस नहीं कर पा रही है और ये समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस कर क्या रही है इस मामले में। छानबीन नहीं कर रही, कोई खुलासा नहीं कर रही। कई घटनाएं चोरी की हुई, कई बाइक की चोरी हुई, लेकिन कहीं भी किसी भी घटना को सही अंजाम नहीं दिया रहा, न सही खुलासा किया जा रहा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप।